नमस्कार। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि जो लिपिड्स होता है उस लिपिड का डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो जो लिपिड्स होता है वो लिपिड्स अपन कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करते हैं लिपिड्स में। तो जैसे फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सभी चीजें किस में इंक्लूड होती हैं, लिपिड्स में। जैसे फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट सोल्यूबल्स जो विटामिन होगी, सभी के सभी लिपिड्स ही होते हैं। अब जो लिपिड्स अपन खाते हैं वो लिपिड्स अपनी बॉडी में कैसे जा करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो भी अपन लिपिड्स खाते हैं, तो लास्ट क्लास में अपन जब लिपिड्स का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखा था आपने, तो उसमें देखा था कि जो जनरली अपन खाते हैं लिपिड्स को वो किस फॉर्म में खाते हैं, टीएजी फॉर्म में, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राईग्लिसराइड। ठीक है, तो इस फॉर्म में अपन खाते हैं, जिसमें क्या होता है कि तीन तो फैटी एसिड होते हैं, तीन फैटी एसिड और एक क्या होता है इसमें, ग्लिसरॉल। ठीक है, एक ग्लिसरॉल होता है, ये क्या होता है, एक ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड का जो मॉलिक्यूल होता है वो टीएजी पहले किस में टूटता है, डाई, उसके बाद में मोनो। ठीक है, तो डाइग्लिसराइड और उसके बाद में मोनोग्लिसराइड या फ्री फैटी एसिड्स में जो सबसे सिंपल फॉर्म होती है, और ये जाकर के अपने ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो डाइजेशन क्या होता है, टूटना। जो अपन फूड पार्टिकल्स लेंगे उन फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन होना, मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मॉलिक्यूल है वो सिंपल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल में टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, डाइजेशन। उसके बाद में आता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो ब्रेक डाउन कंटेंट होता है, जो टूटा हुआ चीजें होती हैं, मींस जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर कैसे एंटर करते हैं, सेल्स के द्वारा कैसे अपटेक कर ली जाती हैं, वो क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। उसके बाद में आता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है जो सिंपल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल जो अब्जॉर्ब हुए हैं ब्लड सेल्स में, ब्लड के अंदर, वो सेल्स के द्वारा कैसे यूटिलाइज किए जाते हैं एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए क्या, उसको क्या बोल देते हैं अपन, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। तो अब देखते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन ऑफ लिपिड्स इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग देम डाउन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ एंजाइम्स लाइक लाइपेज। ठीक है, तो जो लाइपेज एंजाइम होते हैं उन लाइपेज एंजाइम के द्वारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लिपिड्स के टूटने की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, डाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो जो भी एंजाइम से लिपिड को तोड़ने में हेल्प करते हैं उनको कौन से एंजाइम बोलते हैं, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो लिपिड को तोड़ने वाले सभी एंजाइम्स को अपन क्या बोल देते हैं, लाइपेज एंजाइम। तो डाइजेशन क्या होता है, लाइपेज एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लिपिड का ब्रेकडाउन होने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद में आता है अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, बॉडी सेल्स में जो स्मॉलर या सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपटेक करने की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, अब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। उसके बाद में आता है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो अब्जॉर्ब कंटेंट है, सेल्स ने जो अब्जॉर्ब कंटेंट है उसको कैसे यूज करती है और कैसे स्टोरेज करती है, उसके बारे में जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोल देते हैं अपन, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो अब डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म होता है वो लिपिड्स का कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं या लिपिड का जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको अपन किस कैविटी से लेते हैं, ओरल कैविटी, माउथ में लेते हैं। और माउथ में जाने के बाद में इसका क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स जो जो टिथ होते हैं वो टिथ क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करते हैं। और इसके बाद में इस माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होती है, और ये सलाइवा इस फूड पार्टिकल के साथ में मिक्स होकर के, और लिंगुअल लाइपेज एंजाइम होती है वो इस पे क्या करता है, फिर एक्ट करता है और इस टीएजी को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स जो कंटेंट है उसको तोड़ना स्टार्ट करेगा। उसके बाद में ये इसोफेगस के द्वारा कहाँ पहुंचता है, स्टोमक में। ठीक है, और स्टोमक में जाने के बाद में जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होकर के इस टीएजी को किस में तोड़ देता है, डाइसेकेराइड में। ठीक है, उसके बाद में डाइसेकेराइड के अंदर तोड़ने के बाद में ये जाता है इसोफेगस से स्टोमक, और स्टोमक से फिर कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो आता है बाइल,
ठीक है, गोल ब्लेडर से तो आता है बाइल, और उसके बाद में पेनक्रियाज से आता है पेनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम, और ये यहाँ पे इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं और इस डाइग्लिसराइड को किस में तोड़ देते हैं, मोनोग्लिसराइड में, और इसके अलावा फ्री फैटी एसिड में। ठीक है, और ये क्या कर लेते हैं फिर बॉडी, इनको बॉडी सेल्स होती हैं वो इनको अब्जॉर्ब करती है, और अब्जॉर्ब करने के बाद में इसको क्या करती है, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए यूज करती है। तो अब फर्स्ट वन देखते हैं अपन कि जो डाइजेशन होता है वो लिपिड का कैसे होता है। तो लिपिड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। जो भी अपन फूड कंटेंट लेते हैं वो माउथ में जाने के बाद में किस फॉर्म में गया है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में। जो भी अपन लिपिड खाते हैं मेजर जो लिपिड्स होता है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही होता है, और बॉडी सेल्स जो स्टोर करती है वो भी किस फॉर्म में करती है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में। ये ट्राइग्लिसराइड माउथ में जैसे ही जाता है, सैलाइवरी ग्लैंड होती है वो लिंगुअल लाइपेज एंजाइम को सिक्रेट करती हैं, और ये लिंगुअल लाइपेज एंजाइम इस ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को स्टार्ट कर देता है। मींस जो ट्राइग्लिसराइड है इस ट्राइग्लिसराइड को तोड़ना स्टार्ट करेगा। उसके बाद में ये माउथ से निकल के जो कंटेंट है वो फूड कंटेंट वो कहाँ जाता है, स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद में ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो ट्राइग्लिसराइड किस में टूट जाता है, डाइग्लिसराइड में और फ्री फैटी एसिड में। क्यों टूटता है, क्योंकि जो स्टोमक में जाने के बाद में वहां पे कौन से एंजाइम है, एक तो गैस्ट्रिक लाइपेज, और जो ओरल कैविटी में सैलाइवरी ग्लैंड से जो रिलीज हुआ था वो कौन सा था, लिंगुअल लाइपेज। ये दोनों एंजाइम मिलके इसके ऊपर ट्राइग्लिसराइड के ऊपर काम करेंगे, और ये ट्राइग्लिसराइड किस में टूट जाता है, डाइग्लिसराइड में और फ्री फैटी एसिड में। उसके बाद में स्टोमक से जब इसका प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में एक कंटेंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में जो कंटेंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको क्या बोलते थे अपन, काइम। जो ऐसा कंटेंट, फूड कंटेंट जिसके अंदर एसिड मिला हुआ हो और वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। और जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम आएगा तो काइम आने के बाद में एक तो सीसीके सेल, कोलिसिस्टोकाइनिन सेल, और एक सिक्रेटिन एस सेल होती है, वो दोनों स्टिमुलेट होंगी। और जो कोलिसिस्टोकाइनिन सेल होती है वो स्टिमुलेट होकर के एक तो गोल ब्लेडर को स्टिमुलेट करती है, और गोल ब्लेडर को स्टिमुलेट करवा करके गोल ब्लेडर में कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। ठीक है, गोल ब्लेडर में कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, और गोल ब्लेडर में जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो गोल ब्लेडर में जो स्टोर्ड बाइल है वो कहाँ पे आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये बाइल है गोल ब्लेडर से रिलीज होकर के कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड वन स्टिमुलेट करती है पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगी तो पेनक्रियाज में क्या प्रेजेंट है, पेनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो ये पेनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम पेनक्रियाज रिलीज करेगा, और पेनक्रियाज रिलीज करेगा और उसके बाद में कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये जो पेनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम होता है वो तो क्या करेगा, इस डाइसेकेराइड होता है उसको मोनोसेकेराइड में तोड़ेगा, और बाइल होता है वो गैस्ट्रिक कंटेंट की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। उसके बाद में सिक्रेशन, जो सिक्रेटिन होता है वो सिक्रेटिन क्या करता है, इस पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, और पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करके क्या करता है, जो पेनक्रियाज में बाइकार्बोनेट फ्लूइड होते हैं उस बाइकार्बोनेट फ्लूइड को रिलीज करवाता है, जो स्टोमक कंटेंट की एसिडिटी को रिलीज करवाता है। ठीक है, तो एक तो बाइल होता है वो भी स्टोमक कंटेंट की एसिडिटी को कम करता है, और उसके बाद में बाइकार्बोनेट फ्लूइड होता है वो भी। इसके अलावा बाइल में क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये बाइल साल्ट होते हैं वो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेंगे। तो जो माउथ से अपने किस फॉर्म में फैट को खाया है, ट्राइग्लिसराइड, जिसमें 3 फैटी एसिड होते हैं। उसके बाद में स्टोमक में आया, तो स्टोमक में आने के बाद में किस में बदल गया, डाइग्लिसराइड में और फ्री फैटी एसिड में। उसके बाद में ये जो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में ये जो डाइग्लिसराइड है वो किस में टूट गया, मोनोग्लिसराइड में और फ्री फैटी एसिड में। अब जो आते हैं इसके ऊपर चारों ओर, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये क्या होता है, जो वाटर के लिए क्या होता है, फोबिक का काम करता है। ठीक है, जो लिपिड होता है वो वाटर में फोबिक मींस इसको पानी से डर लगता है, तो इसके चारों ओर क्या होते हैं, बाइल साल्ट आते हैं। ठीक है, ये जो फैट का जो मोलिक्यूल होता है इसके चारों ओर क्या जाते हैं, बाइल साल्ट आते हैं, और ये बाइल साल्ट आकर के क्या करते हैं, इस फैट के जो बड़ा सा मोलिक्यूल होता है इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे या इमल्सिफाई करेंगे, और इसका जब इमल्सिफाई करेंगे तो क्या होगा कि इसका जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो लाइपेज एंजाइम होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएंगे,
एक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये जो लाइपेज एंजाइम, ये जो इतना बड़ा मोलिक्यूल है, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये लाइपेज एंजाइम जब इसको टूटेगा तो लाइपेज एंजाइम इस पे ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। और उसके बाद में ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो किस में टूट गया, पेनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम की हेल्प से मोनोग्लिसराइड में और फैटी एसिड में। ठीक है, तो माउथ से अपने ट्राइग्लिसराइड में खाया है, स्टोमक में वो डाइग्लिसराइड में बदल गया, और उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में किस में बदल गया, मोनोग्लिसराइड में। ठीक है, तो ये था इसका डाइजेशन। अब इसकी थ्योरी को देखते हैं। तो सबसे पहले माउथ में जो फूड कंटेंट आता है, वो फूड कंटेंट आने के बाद में सैलाइवरी ग्लैंड होती है, वो सिक्रेट करते हैं लिंगुअल लाइपेज को, और ये लिंगुअल लाइपेज इस ट्राइग्लिसराइड पे तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, माइनर इफेक्ट में ये जो ट्राइग्लिसराइड होती है उसको तोड़ती है। उसके बाद में आता है स्टोमक। स्टोमक में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है, और ये गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम कहाँ से सिक्रेट होता है, स्टोमक की लाइनिंग में जो सीप सेल्स होती हैं, सीप सेल्स से गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज होता है, और ये गैस्ट्रिक लाइपेज इस ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड्स में और फ्री फैटी एसिड में तोड़ देती है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही काइम आता है, तो काइम में क्या है, एसिड। तो काइम की नेचर कैसी है, एसिडिक नेचर है काइम। ये जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो सिक्रेटिन सेल और सिसिके सेल क्या होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं। जो सिक्रेटिन सेल्स होती हैं, वो सिक्रेटिन सेल्स होती हैं वो बाइकार्बोनेट जो रिच फ्लूइड होती है उसको रिलीज करवाती है पेनक्रियास से, और काइम की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रल करवाती है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ये एल्कलाइन एनवायरनमेंट होगा तो जो पेनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एल्कलाइन एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगी। उसके बाद में आते हैं सिसिके सेल, और ये सिसिके सेल होती है, सिसिके जो एंजाइम होते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम, इसको रिलीज करवाता है। ये एंजाइम गोल ब्लेडर में जाता है, और गोल ब्लेडर में जाकर के बाइल को रिलीज करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करके पेनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम को लेके आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम आता है, बाइल आता है, तो बाइल इमल्सिफिकेशन करता है जो फैट का मॉलिक्यूल होता है उसको, मींस छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें तोड़ेगा, इसके चारों ओर बाइल साल्ट जुड़ जाएंगे। तो लीवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, ये गोल ब्लेडर में स्टोर होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको रिलीज कर दिया जाता है। ये जो बाइल में बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, वो लार्ज जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है उसको छोटे छोटे भागों में इमल्सिफाई या तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उस सरफेस एरिया होता है उस मॉलिक्यूल का वो बढ़ जाएगा, जिससे एंजाइम वो आसानी से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम एक्शन कैसे करता है, ये जो पेनक्रिएटिक लाइपेज पेनक्रियास से सिक्रिएट हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में और फ्री फैटी एसिड में तोड़ देगा। उसके बाद में तोड़ने के बाद में ये जो एंजाइम्स होते हैं उसकी जो ऑप्टिमल एक्टिविटी होती है वो कैसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, बाइल साल्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो एंजाइम होता है पेनक्रिएटिक लाइपेज आता है, और वो पेनक्रिएटिक लाइपेज इस ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में और फ्री फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। उसके बाद में देखते हैं जो लिपिड्स हैं उस लिपिड्स का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मींस जो मोनोग्लिसराइड में टूटने के बाद में इसका जो अब्जॉर्प्शन होता है सेल्स तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो लिपिड्स हैं, ये जो लिपिड्स जैसे ही इंटेस्टाइन में बने मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गए, ये जो मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो डायरेक्ट सेल्स के अंदर नहीं जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, इसके चारों ओर क्या बनेंगे, बाइल साल्ट। ये जो मोनोग्लिसराइड है, इस मोनोग्लिसराइड के चारों ओर या फ्री फैटी एसिड या फिर जो कोलेस्ट्रॉल के चारों ओर क्या बनते हैं, मिसेल बनते हैं, और मिसेल किसके बनते हैं, बाइल साल्ट का। ठीक है, तो बाइल साल्ट है वो इसके चारों ओर अटैच होगा, और ये बाइल साल्ट अटैच होकर के इसको लेके जाएगा इन जो इंटेस्टाइनल की जो सेल्स होती है उसके अंदर, और इंटेस्टाइनल की सेल्स में ले जाने के दौरान जो सेल्स को इसको एंटर करवाने के बाद में ये जो बाइल साल्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये जो बाइल साल्ट होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे भविष्य में जब भी आगे दोबारा काम में लिए जाएंगे, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बाइल साल्ट है वो तो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में रीयूज्ड हो जाते हैं, रीयूज के लिए रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, जबकि इसके अंदर क्या एंटर करेगा, केवल मोनोग्लिसराइड। ये मोनोग्लिसराइड इस एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जाने के बाद में एपिथेलियल सेल्स में आता है। एपिथेलियल सेल्स में आने के बाद में
ये कहाँ पे जाना है, इसको ब्लड में सेल्स में जाना है, जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर पहुंचना है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो मोनोग्लिसराइड होता है वो वापस गोल्जी अपार्टस में आता है, और गोल्जी अपार्टस में आने के बाद में गोल्जी अपार्टस क्या करता है, इसको रीअसेंबल करता है। ठीक है, रीअसेंबल करता है, और रीअसेंबल मीन्स ये जो मोनोग्लिसराइड है वो मोनोग्लिसराइड जो एक मोलिक्यूल होता है वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 3 मोलिक्यूल बना देंगे, वापस इस ट्राइग्लिसराइड बनेगा। और इस ट्राइग्लिसराइड को ब्लड वेसल्स तक पहुंचाने के लिए इसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, काइलोमाइक्रोन्स। और ये जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं इसको इसके साथ में अटैच होंगे, जो इसके चारों ओर ये क्या जुड़ जाएगा, काइलोमाइक्रोन्स। और ये जो काइलोमाइक्रोन्स इसको ले जाएंगे कहाँ पे, लेक्टिल्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम्स होता है वहां पे। अब इसको लिम्फेटिक सिस्टम में क्यों लेके जाया जाता है, क्योंकि कुछ लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं और वो लार्ज मोलिक्यूल्स डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में अब्जॉर्ब नहीं होते, इसलिए पहले वो कहाँ जाते हैं, लेक्टिल्स या फिर सिस्टेमिक जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर। और लिम्फेटिक सिस्टम से फिर ये वापस कहाँ पे जाते हैं, कैपिलरी में, थोरेसिक डक्ट के बाद में जाते हैं कैपिलरी में। और कैपिलरी में कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। और ये लाइपेज एंजाइम जो कैपिलरी में प्रेजेंट होता है वापस इस ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मोनोग्लिसराइड में। और ये मोनोग्लिसराइड होती है वो फिर सेल्स के अंदर जाती है और रीयूटिलाइज्ड कर ली जाती है। तो ये है लिपिड का अब्जॉर्प्शन की। अपने लिपिड जो मोनो ट्राइग्लिसराइड में खाया वो टूटा मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड में। ये मोनोग्लिसराइड इसके चारों ओर जुड़ते हैं बाइल साल्ट, वो बाइल साल्ट इसको पहुंचाते हैं एपिथेलियल सेल्स जो इंटेस्टाइन की होती है वहां पे। उसके बाद में गोल्जी अपार्टस इसको रीअसेंबल करता है और मोनोग्लिसराइड वापस ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो काइलोमाइक्रोन्स की हेल्प से लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, और लिम्फेटिक सिस्टम से कहां पे चला जाता है, ब्लड की कैपिलरीज में। और ब्लड की कैपिलरीज में लाइपेज एंजाइम होता है, और ये लाइपेज एंजाइम वापस इसको किस में तोड़ देता है, मोनोग्लिसराइड में। और ये मोनोग्लिसराइड डायरेक्ट फिर किस में, सेल्स के द्वारा यूटिलाइज्ड कर लिए जाते हैं। तो लिपिड के एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले मिसेल का फॉर्मेशन होता है। मिसेल मींस जो लिपिड का मॉलिक्यूल जो मोनोग्लिसराइड या फ्री फैटी एसिड है उसके चारों ओर बाइल साल्ट जुड़ेंगे, और बाइल साल्ट जुड़ करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो मिसेल्स होती है वो कहाँ पे पहुंचता है, फिर एंटेरोसाइट्स जो इंटेस्टाइनल सेल्स होती है उसके अंदर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एंटेरोसाइट से वो कैसे इसको यूज करेगी, तो जो मिसेल ट्रांसपोर्ट करें लिपिड को उस ब्रश बॉर्डर सेल्स है एंटेरोसाइट्स की उसके अंदर, तो लिपिड है वहां पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो मिसेल्स का फॉर्मेशन हुआ था वो मिसेल्स का फॉर्मेशन एंटेरोसाइट्स की ब्रश बॉर्डर के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। उसके बाद में एंटेरोसाइट्स के अंदर ये जो मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड है वो वापस रीअसेंबल्ड होंगे, और रीअसेंबल्ड होकर के ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करेंगे। और उसके बाद में काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन। तो काइलोमाइक्रोन कैसे फॉर्मेशन होगा कि जो ट्राइग्लिसराइड है वो ट्राइग्लिसराइड क्या होगा, री एस्ट्रिफाइड होता है, और उसके बाद में पैकेज्ड होता है कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन को किस में, लाइप जो काइलोमाइक्रोन्स होता है उसके अंदर। मींस कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन के साथ में एक पैकेज होकर के किसका फॉर्मेशन करता है, काइलोमाइक्रोन में। और ये जो काइलोमाइक्रोन्स होता है वो लिपिड का जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है लाइपोप्रोटीन उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है कि जो काइलोमाइक्रोन्स रिलीज होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फेटिक सिस्टम में रिलीज होकर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है थोरेसिक डक्ट के द्वारा। उसके बाद में ये जो लाइपोप्रोटीन होती है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम होता है वो ब्लड में कैपिलरीज की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर जाता है, और वहां पे लाइपेज एंजाइम के द्वारा क्या हो जाता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है वो किस में टूटता है, काइलोमाइक्रोन्स में, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जिसका सेल्स है वो यूज कर लेती हैं एनर्जी के लिए और फैट के रूप में जो स्टोर करने के लिए उस ट्राइग्लिसराइड को। उसके बाद में आता है स्टोरेज। तो स्टोरेज अगर एक्सेस फैटी एसिड्स होते हैं जो फैट सेल्स के द्वारा अपटेक कर लिए जाते हैं, जो एडिपोसाइड्स सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं फैट सेल्स। इसके अलावा जो स्टोर्ड कर लिए जाते हैं ट्राइग्लिसराइड को फ्यूचर एनर्जी यूज के लिए, अगर भविष्य में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए ट्राइग्लिसराइड को स्टोर कर लिया जाता है, और उसके बाद में जब जरूरत पड़ती है तो इस ट्राइग्लिसराइड को क्या कर दिया जाता है, तोड़ के एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद में आता है
लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कैसे होता है, तो इसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस, मींस जो लिपिड का टूटना। जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एफिनेफ्रिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होकर के एडिपोज टिश्यू में जो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो स्टोर उसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, और तोड़ करके ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, और ब्लड के अंदर उसको क्या करते हैं, रिलीज करवाते हैं। अब जैसे ट्राइग्लिसराइड टूट के फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्लड में आता है, तो ब्लड में आने के बाद में इसका कैसे यूटिलाइज मींस काम में कैसे लिया जाएगा। तो एक तो होता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स में फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे क्या होता है, इनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और इसके दौरान क्या होते हैं, जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब साइकिल में जाता है, और क्रेब साइकिल में जाने के बाद में एटीपी का प्रोडक्शन करता है और सेल्स को एनर्जी देता है। उसके बाद में एनर्जी का प्रोडक्शन, तो एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो जो सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसी साइकिल या क्रेब साइकिल में, और इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी का प्रोडक्शन करता है, और ये एटीपी फिर सेल्स के द्वारा एनर्जी के लिए यूज कर ली जाती है। उसके बाद में आता है कीटोजेनेसिस। तो कीटोजेनेसिस क्या होता है कि कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन। तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कब बनता है, अगर अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल लो हो जाए। लो कब होता है, अगर अपन लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं या फिर कीटोजेनिक डाइट के ऊपर होते हैं, तब जाके अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। उस कंडीशन में जो लीवर है वो कन्वर्ट करता है एक्सेस फैटी एसिड्स को कीटोन बॉडीज में। तो लीवर है वो एक्सेस फैटी एसिड को तोड़ता है और तोड़ करके कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये कीटोन बॉडी यूज की जाती है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के रूप में मेनी टिश्यूज के लिए, जैसे ब्रेन। तो जैसे लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं उस कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम होने लगता है, और लीवर होता है वो बॉडी में स्टोर्ड जो फैटी एसिड्स होते हैं उसको तोड़ता है और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। और ये जो कीटोन बॉडी होती है, बॉडी में वेरियस टाइप के टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज के द्वारा एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में काम में ली जाती है, जिसका एग्जाम्पल है ब्रेन। तो आज की क्लास में अपन ने देखा है कि जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स का अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म होता है वो कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।